ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमा की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरों से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। अक्सर जहाँ अहद व पैमा ज़्यादा होते हैं वहीं रिश्ते जल्द ज़वाल पजीर हो जाते हैं। जिनको निभाना होता है वो ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और ना ही हर बात को जताते हैं, बस खामोशी से निभाते जाते हैं और महसूस भी नहीं होने देते कि वो खुद किन हालात से गुज़र रहे हैं। आप जब उनको पुकारोगे तो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई मेरी कटिंग की स्किल्स को ना बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। कहीं पर प्याज मैंने बड़े प्रोफेशनल वे में गोल काटे हैं, कहीं पर मैंने लंबाई में काटे हैं और जहाँ पर मेरा दाव लगा है वहाँ पर मैंने हाथ में पकड़ कर भी काट लिए। भाई हमें कटा हुआ प्याज चाहिए और ऑयल बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि ये विंगे चिब्बे प्याज क्यों काटे हुए हैं। प्याज के कसीदे में बढ़ती जा रही हूँ, ये मैंने आपको बताया नहीं मैं बना के आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चना पुलाव बना रही थी। मुझे लगता है कि कल लाहौर वालों ने गैस वालों की शान में बहुत ज्यादा कसीदे पड़े, तो आज उन्होंने गैस बहुत ज्यादा तेज भेज दिया था। इतनी तेज गैस देख के मैंने अपनी सोच के घोड़ों को दौड़ाया कि इससे कैसे मुस्तफीज हुआ जा सकता है। तो मुस्तनद होने का मुझे इससे अच्छा और कोई तरीका नजर ना आवे है। तो मैंने भी कुदूसी साहब की बेवा की तरह चना पुलाव बनाने पर इत्तेफाक किया और यहाँ पर मैं चना पुलाव बना रही हूँ। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कितनी स्पेशल डिश मैं बना रही हूँ जिसमें मैं खड़े मिसाले नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बच्चों को खड़े मिसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनके कि अगर आप खड़े मिसाले नहीं भी डालेंगी ना तभी चावल ही कहलाएंगे, कुछ और नाम नहीं हो जाएगा इनका। अपने टीट पटोरों के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो खैर जी यहाँ पर मैं बड़ी तेजी में चावल बना रही थी क्योंकि हम लोगों ने मार्केट जाना था। सिस्टर आकर बैठ गई हुई थी और मुझे मुसलसल पीछे से बातें सुना रही थी कि एक तो तुम्हारे काम के लिए आ जाओ और ऊपर से तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे होते, तुम्हारे काम ही खत्म नहीं हो रहे होते। यानी कि मैं और मेरी बहन दिन में 70 बार ना लड़े ना तो हमारा भी दिन नहीं गुजरता। लेकिन जब गलती मेरी हो ना तो फिर कभी कभी मैं चुप भी कर जाती होती और यहाँ पर गलती मेरी थी इसलिए मैं खामोशी से जल्दी अपना काम कर रही थी। अगर मेरी गलती ना भी होती ना तभी मैंने कौन सा मार्का मार लेना था, तभी मैंने उसको क्या कह देना था। बोलने की तो मुझे इजाजत नहीं देती। बोलने वाला शौक मैं अपना रिएक्शन में या व्लॉग में ही पूरा कर सकती हूँ या फिर लाइव में पूरा कर सकती हूँ, बाकी घर में मैं सिर्फ सुनती हूँ। अगर ये वाला व्लॉग मेरी बहन ने देख लिया ना, उसने नीचे आकर ऐसे कमेंट मुझे करके जाने हैं ना कि बस ना ही पूछे। फिर मेरी बहन का अगर कमेंट आप लोगों को नजर आ भी जाता है ना तो उसको बंद आंखों के साथ आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। ऐसे मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी बहन को ना अपने चैनल का बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर मैं खुल के उसकी बुराइयां नहीं कर सकती हूँ। खैर जिसको दम लगाने के लिए मैं साथ में हुज़ा टी भी बना रही थी। हमारे घर में पुदीना नहीं था। अच्छा मजे की बात बताऊँ, हमारे सामने वाली फैमिली ने इसको पुदीने की जगह पोदना बोलती होती है। मैंने भी जब फ्रिज खोला ना और मुझे पुदीना नजर नहीं आया तो मैं अपनी अम्मी को कह रही थी, अम्मी हाय हाय पौधना तो खत्म हो गया घर में और बहन आकर बैठी है, अब हुंजा टी कैसे बनाऊं। ज्यादा हैरान ना होइएगा, मैंने आज कुदूसी साहब की बेवा के एक एपिसोड देख लिए ना तो समझ लें कि मेरे अंदर भी आज कुदूसी साहब की बेवा की रूह आ गई है। मेरा दिल कह रहा है कि पूरा वॉइस ओवर ही कुदूसी साहब की बेवा की आवाज में कर दूं, लेकिन इतनी फ्लो में मैं इतनी प्योर उर्दू बोल नहीं सकूंगी जितने कुदूसी साहब की बेवा बोलती है। चले फिर सही, कभी आप लोगों को कुदूसी साहब की बेवा की आवाज में ही पूरा व्लॉग सुनवा दूंगी। यहाँ पर जी मेरे चावल तैयार हो गए थे और आपको कभी भी मैं दम लगाने के बाद इसको दम खोलती हुई नजर नहीं आऊंगी क्योंकि फिर मेरा खाने को दिल करता है। और यहाँ पर जी हमारा एक ऑर्डर आया था और ये ऑर्डर मेरी सिस्टर का था, उसने अपने लिए सूट मंगाया है। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शादी किसकी है वो भी आप लोगों को बता दूंगी। भाई स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, थोड़ा सा जरा हाथ हल्का रखना चाहिए। और मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगवाने वाली, मैं खुद बाजार में खज्जल हो के अपने लिए चीजें लूंगी। और इस बार मैं तुम लोगों को ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी बाजार से चीजें ले सकती हूँ, हमेशा ऑनलाइन पर ही डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। तो भाई मेरे साथ मेरी 2 टीट पटोड़ियाँ यानी कि दोनों भतीजियां भी साथ थी, सिस्टर भी साथ थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ ड्रेसेस देखे हुए थे और मेरा ज़हन था कि मैं उससे मिलता जुलता ही कुछ ले लूंगी। कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम वाले ड्रेसेस मैंने नहीं देखने हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग मार्केट पहुंचे और शॉपकीपर्स को मैंने बताया कि मुझे थोड़ा काम वाला सूट चाहिए, तो इतने हैवी सूट मुझे दिखा रहे थे ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इनको देखकर। यानी कि बहुत लाइट में, या तो इनके पास बिल्कुल ही सीक्वेंस का काम था और अगर कोई कोरे दबके का काम मांगते थे ना तो फुल हैवी ड्रेसेस हमें दिखा रहे थे। यहाँ पर ये जो शर्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ कमीज दुपट्टा ही मुझे 35,000 का बता रहे थे, जो कि मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर था। मैंने इनको कस्टमाइज़ करने को कहा क्योंकि मेरी हाइट का भी प्रॉब्लम है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जितनी भी शर्ट्स मिल रही थी ना वो 42 की लेंथ में मिल रही थी, जबकि मुझे 45 या 46 की लेंथ में शर्ट चाहिए थी। जिस पर मुझे दुकानदार ने कहा कि भाई आप पूरी मार्केट भी घूम लेना, आपको इस लेंथ में शर्ट नहीं मिलेगी, आपको कस्टमाइज ही करवानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि ज़रूर बाजार में घूमना फिरना, आप मुझे ऑर्डर दे दें, मैं कस्टमाइज
कर दूंगा। इसी दौरान मेरी इंस्टाग्राम पर भी एक खातून से बात हो रही थी जिनका लिबास नाम से पेज है। बाजार में ही उनका भी रिप्लाई आ गया। फिर मैंने उन्हें अपना ड्रेस भेजा कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं कस्टमाइज आपको करवा दूंगी, उसके लिए आपको मेरी प्लेस पर आना पड़ेगा। प्राइस की भी बात हो जाएगी, अगर हम लोगों की प्राइस सेट हो जाती है तो मैं आपकी मेजरमेंट्स लेकर आपको ड्रेस बना दूंगी। तो खैर जी, मैंने लोकेशन डाली और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ओरिगा मार्केट से उनकी जगह बहुत ज़्यादा दूर पड़ रही थी। खैर जी, मैं उनके घर गई। वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अपने घर से ही काम कर रही हैं। नो डाउट उनके ड्रेसेस कमाल के थे, लेकिन जो ड्रेस मैंने उनको भेजा था ना, उससे मिलता जुलता एक ड्रेस उनके पास था जिसकी कीमत जब उन्होंने मुझे बताई ना, तो मैंने अगली बात ही नहीं की, मैं खड़ी हो गई, क्योंकि उस ड्रेस की कीमत उन्होंने मुझे 1,70,000 रुपया बताई। मुझे शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं उनकी प्लेस पर भी आई हूँ, उन्होंने माशाल्लाह से इतनी मेहमान नवाजी भी की है। फिर मैंने बड़ी आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की और उनसे मैंने ये कहा कि अगर ड्रेस पर इतना काम कम कर दें तो इसकी क्या प्राइस होगी, तो तब भी उन्होंने मुझे उसकी 60,000 बताई। वो भी मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा था। तो मैंने उनको ये कह दिया कि मैं घर में अपनी मदर से मशवरा कर लूँ, अगर तू मुझे परमिशन देगी तो मैं इतने का बनवा लूँगी। खैर समझ तो वो भी गई थी कि मैं नहीं बनवाऊंगी और ना ही फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। खैर जी, दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। मुझे 1,70,000 रुपये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने अपने ख्वाबों में वो ड्रेस पहन भी लिया कि भाई अगर मैं वो पहनूंगी मैं कितनी सोहनी लगूंगी, लेकिन कीमत भी उसकी बहुत ज़्यादा सोहनी थी, इसलिए उसको भूल जाना ही बेहतर है। वापसी पे हम लोग अमाना मॉल आ गए कि शायद यहाँ पर हमें कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि अमाना मॉल के इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था और महंगे अलग लग रहे थे। तो हम लोगों ने जी एक गप्पा खाने पर ही इत्तेफाक किया कि हम ये खाते हैं और घर वापस चलते हैं। जो मज़ेदार सा गप्पा है ना, इसको खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मुझे अपना गुस्सा भूल गया था कि भाई ड्रेस लेने के लिए आए थे, वो तो मिला कोई नहीं और यहाँ पर बैठ के हम लोग ना गप्पा खा रहे हैं। खैर जी, इतनी ख्वारी के बाद घर वापस आ गए, कुछ भी नहीं लिया और पूरे रास्ते बहन के लेदा मैंने बातें सुनी कि मैंने कहा था ऑनलाइन देख लो, लेकिन तुम्हें तो भाई ऑनलाइन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। देखो मैंने भी तो ड्रेस मंगाया है ना, कितना खूबसूरत है। और अब अगर नेक्स्ट टाइम तुमने आना होगा ना बाजार, खुद ही आ जाना, मुझे बिल्कुल भी ना कहना कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊँ, पसंद तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है, जब में तुम्हारे पैसे हैं नहीं, कंगली तुम निकल आई हो शॉपिंग करने के लिए। यकीन के नहीं, डायलॉग मेरे मुंह से इतने अच्छे नहीं लग रहे, अगर मैं लाइव उसके आवाज में आपको सुनाऊं ना, आप लोगों का हंस के बुरा हाल हो जाएगा, मेरी कितनी दुर्गत बनाती है। इन भाई को देख लें, 2 मिनट के लटकने पर इनको 5,000 रुपया मिलने वाला था, लेकिन 49 सेकंड में ही नीचे गिर गए। तो खैर जी, अब घर की वापसी करते हैं और आप लोगों को नेक्स्ट हमारी जो शॉपिंग होगी ना वो भी दिखाएंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। अभी इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।